सोचिए कैसा दृश्य होगा, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं युद्ध के मैदान में, और अर्जुन जो महारथी है, इस सेना का महानायक है, जो इस सेना का सबसे बड़ा धनुर्धर है, सबसे बड़ा योद्धा है, आज वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। जातिगत धर्म नष्ट हो जाएंगे और कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। धारयति इति धर्मः, जो हम धारण करते हैं, जो हमारा आचार विचार व्यवहार होता है, वही हमारा धर्म है। हमारी स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है कि हम वर्तमान को देख ही नहीं पाते। क्या हम भी अपने विषाद से बाहर आ सकते हैं गीता को समझकर? गीता तभी समझ में आ सकती है जब लगने लगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन से नहीं कह रहे, ये स्वयं मुझसे कह रहे हैं। 4 सोपान जीवन के कहे जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये इन चारों की यात्रा जो है वो इसी जीवन के साथ साथ पूरी हो जाती है। ये जो व्यवस्था की गई थी, ये गुण धर्म को देखकर व्यवस्था की गई थी। धर्मो रक्षति रक्षितः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब तक हमने पहले अध्याय के 42वें श्लोक तक चर्चा की। हमने देखा कि अर्जुन युद्ध से भाग जाने के लिए कैसे कैसे तर्क दे रहा है भगवान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, इस युद्ध से कोई लाभ नहीं होने वाला। आप जो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं वो धर्म की स्थापना भी होगी, ऐसा मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं। पहले उसने अपने पक्ष में तर्क दिए कि मैं कैसे अपने लोगों को मार सकूंगा, इन लोगों को मारकर मैं क्या सुख पाऊंगा, और अपने इन स्वजनों को मारकर मैं कुलघाती भी नहीं होना चाहता। भगवान कृष्ण अर्जुन की बातों को सुन तो रहे हैं, लेकिन अर्जुन भी शायद ये बात जान रहा है कि भगवान कन्विंस नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो इस युद्ध के दूरगामी परिणामों के बारे में बात करता है। वो बात करता है उन लोगों के विषय में जो लोग रह जाएंगे इस युद्ध के बाद, सभी वीर पुरुष जो दोनों सेनाओं में आए हुए हैं, जो मेरे पक्ष से लड़ रहे हैं और जो कौरवों के पक्ष से लड़ रहे हैं, जो मेरे गुरुजन हैं, पितामह हैं, पितृकुल के हैं, मातृकुल के हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पुत्रवत हैं और मेरे पौत्रवत हैं, वो सब मारे जाएंगे और रह जाएंगी रोती बिलखती स्त्रियां। परिवार में जब कोई रह ही नहीं जाएगा तब उन स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? तब दुष्ट उन स्त्रियों पर अत्याचार करेंगे, अनाचार करेंगे, और उससे उत्पन्न होने वाली वर्ण संकर संतानें वो तो धर्म का नाश ही कर देंगी। कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। आप कृष्ण किस धर्म को स्थापित करने की बात कर रहे हैं? यहां तो अब तक जो भी धर्म की स्थापना की गई है उसका भी लोप हो जाएगा। कुल की वंश की परंपराएं सभी ही तिरोहित हो जाएंगी। अर्जुन की चिंता का स्कोप बढ़ता जा रहा है। सोचिए कैसा दृश्य होगा, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं युद्ध के मैदान में, और अर्जुन जो महारथी है, इस सेना का महानायक है, जो इस सेना का सबसे बड़ा धनुर्धर है, सबसे बड़ा योद्धा है, आज वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। कृष्ण सुन रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे कि कितनी चालाकी से अर्जुन ने युद्ध न लड़ने के पक्ष में कितने तर्क जुटा लिए हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि अर्जुन ने कितनी चालाकी के साथ अपनी कायरता को छुपाने के लिए कैसे तर्क इकट्ठा कर लिए हैं। लेकिन क्या हम अपने जीवन में ऐसा नहीं करते? हम भी अपने जीवन में जो भी हम करना चाहते हैं उसके पक्ष में तर्क जुटा लेते हैं। वो तर्क संगत होते भी नहीं है कई बार, लेकिन हम उनको अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हैं। कई बार हम किसी चीज पर अनायास ही बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं मन में बाद में हमें इसका पश्चाताप होता है कि गलत क्रोध हो गया, लेकिन हम उसका दोषारोपण किसी और पर कर देना चाहते हैं। कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया, आप अगर ऐसा न करते तो हम क्रोधित न होते, आपने अगर ये बात न कही होती तो मैं ऐसा नहीं करता। मतलब हम कैसे ऑपरेट होंगे, हम कैसे बिहेव करेंगे, इसका स्विच किसी और के पास में है। स्विच हमारे पास ही था, हमेशा था। क्रोध एकदम से नहीं आ गया, क्रोध अंकुरित हुआ, उसको हमने बढ़ाया। अगर उसको वहीं पर रोक दिया गया होता तो
शायद क्रोध न होता। अर्जुन कहीं ये बात स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं मोहग्रस्त हो गया हूं। वो दया भाव दिखा रहा है सब पर। मुझे भविष्य की चिंता है, मुझे उन लोगों की भी चिंता है जो अब इस संसार में नहीं रह गए हैं। मुझे अपने कुल के आचरण की, कुल के धर्म की बहुत चिंता है। लेकिन जैसे आज भगवान कृष्ण अर्जुन की बात सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, जानते हैं कि अर्जुन सच को छिपा रहा है और अपने झूठ को सच बनाने के लिए तर्क पर तर्क दिए जा रहा है। ऐसे ही हम भी अपने किए हुए को जब सही साबित करना चाहते हैं, तर्क संगत साबित करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब तर्क जुटाते हैं तो कहीं वो ईश्वर देखता जरूर है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, अपने कर्म को पूजा की तरह करें। अपने कर्म में इतनी शुचिता रहे, इतनी पारदर्शिता रहे, उसके पक्ष में हमें तर्क न जुटाने पड़े। कर्म इतने निष्ठा के साथ, इतने प्रेम के साथ किया जाए कि कर्म जो है धर्म ही हो जाए। धर्म को कर्म से अलग नहीं किया जा सकता। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि राज धर्म, पुत्र धर्म, पितृ धर्म, स्त्री धर्म, क्षत्रिय धर्म कहा गया। ये सभी आचरण के तरीके बताए कि किस पारदर्शिता के साथ, कितनी शुद्धता के साथ और कितनी अच्छी निर्मल भावना के साथ कर्म को किया जाए। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा सुनना, हमारा देखना, प्रत्येक आचरण विवेकपूर्ण हो, ज्ञानमय हो और मर्यादित हो, तो सब कर्म एक अनुष्ठान जैसे हो जाएंगे। अगर हम अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को सही रूप से करते रहें, सही श्रद्धा भाव से करते रहें, तो वही ईश्वर की सच्ची आराधना है। सिर्फ भजन करना ही आराधना नहीं है। तो अर्जुन देख रहा है कि भगवान अभी भी कन्विंस नहीं हुए। वो और आगे अपने तर्क देने की कोशिश करते हैं। 43वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, दोषैरेतैकुलग्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन फिर वही बात कह रहे हैं कि ये जो वर्ण संकर संततियां उत्पन्न होंगी आगे हमारे कुल में, वो धर्म संगत कार्य में, कुल की मर्यादाओं में, कुल की परंपराओं में श्रद्धा नहीं रखेंगी और वो अनैतिक, अधार्मिक, अतार्किक प्रवृत्तियों में चली जाएंगी। आज जो ये कुलघाती यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस सभी को कुलघाती कह रहा है। जो भी लोग यहाँ युद्ध के मैदान में आए हुए हैं, अपने ही वंश को मारने आए हैं, अपने ही कुल को नष्ट करने आए हैं, ये सभी लोभवश, लालचवश, क्रोधवश, प्रमादवश, प्रतिज्ञावश आज जो अपने कुल को नष्ट करने ये लोग आ गए हैं, ये सब कुलघाती ही नहीं कहलाएंगे। जो इनके कुल में आगे संततियां होंगी, उनके द्वारा किए गए कर्मों के भी ये उत्तरदायी होंगे। हमें इस पाप से बचना चाहिए, इस कृत्य से कृष्ण हमें बचना चाहिए। इस श्लोक में आगे अर्जुन कहते हैं, उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा, जातिगत धर्म नष्ट हो जाएंगे और कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। धर्म की कई तरीके से व्याख्या की जा सकती है। सबसे साधारण व्याख्या है धारयति इति धर्मः। जो हम धारण करते हैं, जो हमारा आचार विचार व्यवहार होता है, वही हमारा धर्म है। उससे अलग हो जाना ही अधर्म है। तो एक कुल की परंपरा है, एक धर्म की परंपरा है और ये कह रहे हैं कि ये शाश्वत है, ये हमेशा से रही है। पता नहीं कितने हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ियां हुई, उनसे ज्ञान की धारा चलती आई बहुत पीढ़ियों के साथ होते हुए जो हम तक आई है। आज हम सब आपस में इस युद्ध में लड़कट कर मर जाएंगे और वो जाति धर्म और वो कुल धर्म सब नष्ट हो जाएंगे। धर्म की व्याख्या बहुत साधारण शब्दों में अगर कही जाए तो ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए चीनी है, शुगर, उसका धर्म है मीठा होना। स्वाभाविक है, जब आप चीनी को किसी भी चीज में डालेंगे तो स्वाद मीठा होगा, ये उसका गुणधर्म है। लेकिन अगर चीनी आप डालें किसी चीज में और स्वाद नमकीन हो जाए या कड़वा हो जाए तो हम क्या उसको चीनी कह पाएंगे? उसको शुगर कह सकेंगे हम? शुगर का अस्तित्व ही मिठास से है। अगर मिठास नहीं है तो वो शुगर नहीं रह जाएगी। चीनी का मिठास खो देना अधार्मिक हो जाएगा। क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में खड़े होकर ये कायरता का भाव दिखाना ही अधर्म है। अर्जुन चिंतित तो हो रहा है कि आगे धर्म का नाश हो जाएगा, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो धर्म का नाश हो रहा है, जो धर्म के पथ से अर्जुन पीछे हट रहा है, अर्जुन उसे नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसने अपने आसपास में
तर्क जुटा लिए हैं। हम कई बार भविष्य की चिंता में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान को देख ही नहीं पाते। एक चिड़िया पकड़ने वाला जाल बिछाता, एक कबूतर ऊपर उड़ रहा है, वो देखता है नीचे चंद दानों को। वो चंद दाने कबूतर को आकर्षित करते हैं खाने के लिए, बुलाने के लिए उसे, और उसे फंसा लेने के लिए। कबूतर आनंदित होकर दाने चुगने के लिए जैसे ही नीचे बैठता है, जाल में फंस जाता है। भविष्य तो देखा कि दाने खा सकता है, लेकिन वर्तमान में वहां जो जाल बिछा हुआ है उसे नहीं देख पा रहा है। हमारी भी स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है कि हम वर्तमान को देख ही नहीं पाते। भविष्य को संवारने में, भविष्य को बनाने में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आज के इस क्षण को हम एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। इस क्षण में जो आनंद जा रहा है उससे वंचित हो जाते हैं, या इस क्षण में जो गलतियां हो रही हैं उसके लिए आंखें बंद हो जाती हैं। अर्जुन की भी यही स्थिति है। अर्जुन सही मायने में मनुष्यता का रिप्रेजेंटेटिव है। इसीलिए हमें गीता को जानना, समझना आज के दौर में भी बहुत जरूरी है। हमारी स्थिति अर्जुन से कुछ भिन्न नहीं है, अर्जुन से अलग नहीं है। हम भी अर्जुन की तरह ही अपने पक्ष में, अपने को बचाने के लिए, अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए अपने आसपास झूठ के तर्कों का एक जाल बिछा लेते हैं और उसके पीछे छुप जाना चाहते हैं। हमारे जीवन में भी कोई न कोई दुख का कारण, परेशानी का कारण, चिंता का कारण बना रहता है। हम भी विषादग्रस्त रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कृष्ण का आगमन नहीं हुआ। तो हम गीता के कृष्ण से सीख सकते हैं अर्जुन कैसे अपने विषाद से बाहर आया। क्या हम भी अपने विषाद से बाहर आ सकते हैं गीता को समझकर? और मेरा विश्वास है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कई बार हम इतना चिंतित हो जाते हैं स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, कुटुंबीजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी को नहीं हुआ। इस तरह का विषाद अर्जुन के समक्ष भी था। हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन अपने इस विषाद से आगे बढ़ पाता है। तो अक्सर मैं कहता हूं कि गीता एक लाइफ की मैनुअल है। जैसे एक किसी चीज को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल आती है, इसी तरह से गीता भी एक मैनुअल है। पहला अध्याय जो है वो विषाद का अध्याय है, और ये विषाद हमारे जीवन में जो विषाद है, जो दुख है, चिंताएं हैं, वो सभी चिंताएं अर्जुन की तरह ही हैं। तो इसलिए हम गीता से बहुत कुछ जान और समझ सकते हैं। गीता शुरुआत होती है हमारे ही विषाद से। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं गीता तभी समझ में आ सकती है जब लगने लगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन से नहीं कह रहे, ये स्वयं मुझसे कह रहे हैं। अभी तक भगवान ने कहना ही शुरू नहीं किया है। अभी तक अर्जुन अपनी व्यथा बता रहा है, और हम अपने आज के जीवन में भी देखते हैं कि इससे कुछ अलग हमारी व्यथाएं नहीं हैं, कुछ कुछ ऐसी ही हैं। सामाजिक परिस्थितियां बदल गई हैं, परिवेश बदल गया है, लेकिन चिंताओं का स्कोप यही है। हम भी अपने परिवार के विषय में, अपने स्वयं के विषय में, अपनी कीर्ति के विषय में, अपने यश के विषय में, अपनी आने वाली संततियों के विषय में, अपने भविष्य के विषय में, सबके विषय में हम चिंतित रहते हैं, और यही विषाद का कारण भी बन जाता है। तो अर्जुन ने अपनी चिंता में यहां कहा कि जो कुल की परंपराएं हैं, जो कुल के धर्म हैं, जाति धर्म हैं, जो शाश्वत रूप से रहे हैं, जो हमेशा से रहते आए हैं, जिनको हमने पालन किया है, समझा है, जाना है अपने पूर्वजों से, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि धर्म द्वारा स्थापित परंपराएं समय के साथ नष्ट हो जाती। जैसे पहले एक 4 आश्रम की व्यवस्था थी। मनुष्य का जीवन काल 4 वर्गों में बांटा गया कि पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के रहेंगे, अगले 25 वर्ष गृहस्थ के रहेंगे, उसके बाद के 25 वर्ष 50 से 75 के संन्यास आश्रम रहेगा, और 75 से 100 की आयु में वानप्रस्थ। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था थी ये। पहले 25 वर्ष व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी हैं, उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। गुरु के साथ रहेगा, लिमिटेड साधनों में रहेगा, और सीखने की, जानने की, समझने की, हर तरह के ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। आजकल हम देखते हैं कि हम कई बार अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर कर देते हैं कि वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, और जीवन की कठिनता जब पड़ती है तब वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये 25 वर्ष जो आयु के थे वो व्यक्ति के निर्माण का समय होता था, जब वो एक बहुत टफ परिस्थिति से होता हुआ, कार्य करता हुआ, लिमिटेड साधनों में और बहुत कुछ सीख के सांसारिक जीवन में आता था।
जीवन का पहला भाग धर्म को समर्पित था। हर तरह का ज्ञान आध्यात्म से ही न लिया जाए, जीवन के लिए उपयोगी संसाधन को जुटाने के लिए जो भी विद्यार्जन करना होगा, जो भी विद्या सीखनी होगी, जो भी स्टडीज करनी होंगी, उन सब के लिए ये पूरा टाइम डेडिकेटेड था। 25 से 50 की उम्र गृहस्थ आश्रम में कही गई, जहां पे व्यक्ति संसार में रहेगा, समाज में रहेगा, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा। जो 25 वर्षों में जो उसकी साधना थी, जो सीखा था, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा। यहां पे व्यक्ति धनार्जन करेगा, ऐश्वर्य इकट्ठा करेगा, वैभव इकट्ठा करेगा और वो अनेकों प्रकार के सांसारिक कर्मों में व्यस्त रहेगा। 50 से 75 का समय संन्यास आश्रम कहा गया, जहां व्यक्ति समाज से थोड़ा कटना शुरू हो जाएगा। अब वो अपने स्वार्थ से ऊपर अर्थोपार्जन तक ही नहीं सीमित रह गया। अब धन, वैभव, ऐश्वर्य जो कमाया अब तक था, वो अपने लिए कमाना नहीं रह गया। अब समाज को क्या दिया जा सकता है, समाज में रहते हुए समाज के लिए क्या किया जा सकता है। 50 से 75 वर्ष की आयु जो बच्चे जब गुरुकुल में पढ़ने गए थे, वो भी घर में आ गए हैं। उनको सांसारिक कर्म कैसे किए जाएं, कर्तव्यों की पूर्ति कैसे की जाए, कैसे संसार में बिहेव कैसे किया जाए, सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा हो, इसकी शिक्षा देनी, अपने को कर्म से अलग करते जाना और जो नई पीढ़ी आई है उसको उसके दायित्व देते जाना। ये 25 वर्ष जो थे, ये समाज में रहते हुए समाज को देने के लिए समर्पित थे। इसलिए इसको संन्यास धर्म कहा गया, या रिटायर्ड लाइफ कह सकते हैं कि एक्टिव हैं हम, लेकिन समाज के लिए एक्टिव हैं। अब हमारे कार्य जो हैं वो स्वार्थपरक नहीं है, अब वो सोसाइटी के लिए हो गए हैं। 75 से 100 वर्ष की आयु वानप्रस्थ आश्रम कहा गया। अब ये लोग वनों की तरफ चले जाएंगे। बहुत एक्सपीरियंस, 75 साल का अनुभव लेके ये जब जंगल में पहुंचते हैं तो वहां वही बालक मिलते हैं इन्हें जहां से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की होती है। वो एक खाली पेपर हैं और ये पूरे भरे हुए हैं। वो सुनने के लिए तत्पर हैं, ये बताने के लिए तत्पर हैं। ऐसा संयोग बनता था कि जो लाइफ का टोटल एक्सपीरियंस, जो फुल एक्सपीरियंस है, वो देने को तैयार है। वो एकदम पका हुआ फल है जो रस से टपक रहा है। उनके पास, ये जो वानप्रस्थ में लोग गए हैं, इनके पास एक बहुत लंबा अनुभव है। वो इन नए बच्चों को, इस नई पीढ़ी को आकार दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। एक ये समाज में कैसे उतरेंगे, ये कैसे समाज की व्यवस्थाओं के साथ एडजस्ट होंगे, ये सब बता सकते हैं। और ये चौथा पड़ाव जो वानप्रस्थ का है, यही मोक्ष है। तो जो 4 सोपान जीवन के कहे जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इन चारों की यात्रा जो है वो इसी जीवन के साथ साथ पूरी हो जाती है। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, ये बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म होती चली गई। अर्जुन चिंतित है इन सभी बातों के लिए कि क्या होगा। जो ऐसी व्यवस्थाएं मेरे पूर्वजों ने बनाई हैं, वो सभी व्यवस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। इसी तरह से सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था भी की गई थी कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। वर्ण व्यवस्था में आगे भगवान कहेंगे चतुर्वर्णम मया कृत्यम, ये चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा ही की गई है। एक व्यवस्था की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं रखा गया। ये एक व्यवस्था थी। 4 वर्ण बनाए गए। ये वर्ण कोई कैटेगराइजेशन ऐसा नहीं था कि 1 2 3 4 इनकी कैटेगरी है। ये 4 वर्ण समाज को देखकर बनाए गए थे। कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सबका समाज की व्यवस्था को चलाने में बराबर का सहयोग था। कई बार कुछ कुरीतियां आ जाती हैं, कुछ व्यवहार व्यवस्थाएं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग में फर्क आ जाता है। उसकी वजह से लोगों के मन में यह शंका हो जाती है कि ये श्रेष्ठ है, ये कम श्रेष्ठ है और ये निम्नतर व्यक्ति है। ऐसा नहीं था। ये जो व्यवस्था की गई थी, ये गुण धर्म को देखकर व्यवस्था की गई थी। सृष्टि जो है वो त्रिगुणात्मक है। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। सतगुण है जो सबके लिए समान भाव से देखे, इक्विनमस रहे, जो हर परिस्थिति में बैलेंस रहे, वो सतोगुणी कहा गया। फिर आता है रजोगुणी, जिसमें कार्य करने की एनर्जी हो, जिसमें जो गतिमान हो, वो रजस कहा गया। फिर आता है तमोगुण। तमोगुण जिसमें वेट हो, थोड़ी तामसिक प्रवृत्ति हो, थोड़ी आलसिक प्रवृत्ति हो, थोड़ी नेगेटिविटी हो, स्लोनेस हो, ज्ञान मार्गी न हो, कर्म की प्रधानता ज्यादा हो, तो वो तमोगुणी प्रवृत्ति होती है। इन तीनों गुणों का जैसा डिस्ट्रीब्यूशन व्यक्ति में था, उसी के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था की गई। ब्राह्मण को कहा गया जो व्यक्ति सतोगुण संपन्न है, जो इक्वेनिमस है, जो समाज को एक दृष्टि से देखे, अध्ययन कार्य में रहे, ध्यान में रहे, ऐसे व्यक्ति जो समाज से थोड़ा सा अलग रहते हो, स्वार्थपरक न हो,
तो उसको ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया। ये एक बहुत बढ़िया व्यवस्था भी थी एक तरीके से देखा जाए तो। समाज का एक वर्ग ऐसा था जिसे आज के खाने की, कल के भोजन की, कल कहाँ रहेगा इसकी चिंता से उसे मुक्त कर दिया गया था। ये समाज का ऐसा वर्ण था जिसे संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं थी, उन्हें संग्रह करने की चिंता नहीं होती थी। समाज उनकी चिंता करता था कि इनको कैसे इनका भरण पोषण किया जाए। उनका पूरा दायित्व समाज को उठाने में, समाज की प्रगति में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज की व्यवस्थाओं में, इन सब के निर्माण में वो अपना समय देते थे। और इसीलिए प्राचीन भारत में साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। एस्ट्रोलॉजी में हो, एस्ट्रोनॉमिक्स में हो, एस्ट्रोफिजिक्स में हो, मटेरियल्स में हो, सब में बहुत कुछ रिसर्च हुए, बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए, क्योंकि इन्हें अपने जीवन यापन की चिंता नहीं थी। समाज ने इनके जीवन यापन की चिंता की और इन्होंने समाज के लिए अपना ज्ञान दिया। ये सिर्फ ज्ञान दे सकते थे, इनके पास कार्यशीलता नहीं थी, रजोगुण संपन्न नहीं थे। लेकिन समाज सिर्फ ज्ञान से नहीं चल सकता है, समाज कर्म प्रधान है, कार्य करना होगा। ऐसे व्यक्ति जो रक्षा कर सके समाज की, दुष्टों से, अनाचारियों से, अन्याय करने वालों से उस समाज की रक्षा कर सके, ऐसे लोगों की भी जरूरत थी। तो जिन लोगों में सतोगुण प्रधान था, यहां भी सतोगुण की प्रधानता रही। क्यों सतोगुण की प्रधानता रही? कि ये लोग समाज में सिर्फ अपनी ही रक्षा न करें, पूरे समाज की इन टोटलिटी रक्षा करें। उन्हें क्षत्रिय कहा गया। इनमें रजोगुण मिश्रित रहेगा, रजोगुण साथ में रहेगा, क्योंकि रजोगुण जो है वो कार्य करने की शक्ति है, क्रियाशीलता है। बिना गति के, बिना शक्ति के कार्य नहीं संपन्न किया जा सकता है। तो ये क्षत्रिय का गुण था। लेकिन समाज की व्यवस्था ज्ञान से, शासन से, प्रशासन से ही नहीं हो सकती है। समाज की व्यवस्था के लिए अर्थ भी बहुत जरूरी है। जो अर्थ की व्यवस्था करेगा, जो व्यक्ति इकोनॉमिक्स चलाएगा, जो व्यक्ति ये जानता है कि ट्रेड कैसे किया जाए, धनार्जन कैसे किया जाए, सोसाइटी को हर चीज कैसे मिल सके, रजोगुण प्रधान रूप से था और तमोगुण का मिश्रित भाव था। क्योंकि जब ये प्रॉफिट करें तो स्वयं के लिए भी सोचें कि हमारा इसमें प्रॉफिट कितना है। तो ये समाज परक कार्य नहीं हुआ, ये सिर्फ समाज के लिए नहीं हुआ, ये स्वयं के लिए भी, अर्थव्यवस्था के लिए जिनके ऊपर भार था वो वैश्य कहलाए। फिर चौथा वर्ण हुआ शूद्र, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है और रजोगुण मिश्रित है। ये लोग समाज की पूरी व्यवस्था में कार्यशीलता लाने के लिए हैं, जो सब जगह समाज को सपोर्ट कर सकें, रक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था, जो सब कुछ सही चल सके। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों की जरूरत थी जिनमें तमोगुण की प्रधानता हो और रजोगुण भी हो। और आज के दौर में भी देखा जाए तो इस तरह की व्यवस्था अब भी है। कुछ लोग हैं जो अपने नॉलेज बेस्ड चीजों में काम करते हैं, रिसर्च में काम कर रहे हैं, एनालिसिस में काम कर रहे हैं। फिर एक दूसरे हैं जो मिलिट्री में हैं, आर्म फोर्सेस में हैं, लोगों की शासन व्यवस्था देखते हैं, वो क्षत्रिय वर्ण कहा जा सकता है। बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सब वैश्य की श्रेणी में है। और फिर जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं कहीं, जो लोग किसी कार्य में सहयोग कर रहे हैं, वो अपना कोई प्रशासन नहीं चला रहे हैं, न वो कोई अपना एक राज्य चला रहे हैं, वो प्रॉफिट भी अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, शरीर से और बुद्धि से अपना सहयोग दे रहे हैं, वो शूद्र की श्रेणी में है। तो ये वर्ण व्यवस्था हमेशा से चली रही, लेकिन हमने इस वर्ण व्यवस्था को समझने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भूल कर दी और उसके कारण कई तरह की भ्रांतियां समाज में उत्पन्न हो गई। तो अर्जुन इस श्लोक में चिंता व्यक्त कर रहा है कि ये सभी तरह के धर्म, ये सभी तरह की व्यवस्थाएं जो शाश्वत काल से चली आई, जो हमेशा से चली आई थी, ये सब नष्ट हो जाएंगी और इन सब का उत्तरदायित्व आज हम सब पर होगा। और मैं इस पाप में भागी नहीं होना चाहता, मैं इसका कलंक नहीं लेना चाहता कि कल को जब धर्म का नाश हो जाएगा, धर्म विनाश हो जाएगा, तो उसमें मैं सहायक नहीं बनना चाहता। अर्जुन बहुत कुछ सोच रहा है, इसलिए बार बार कह रहा है कि हे कृष्ण, मुझे ये युद्ध से बाहर ले चलो, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन भगवान अभी भी धैर्य पूर्वक ऐसे सुन रहे हैं जैसे एक साइकेट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक अपने पेशेंट की बात बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम से सुनता है, जबकि उसकी बात में कोई कंटेंट नहीं है, कोई दम नहीं है। अर्जुन भी अपने मोह को, अपने ममत्व को छुपा रहा है, उसको नहीं जाहिर होने दे रहा है, सब कुछ बता रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि मैं मोहग्रस्त हो गया हूं। अर्जुन कभी युद्ध से भागने वालों में नहीं था। आज से पहले उसने युद्ध शुरू होने से पहले कभी सोचा भी नहीं था। युद्ध की बात हुई, वो ललकार के युद्ध करने वालों में रहा है, लेकिन आज उसे सबकी चिंता हो रही है।
आज वो चिंताग्रस्त हो गया है। अपने मोह को छुपाने के लिए ये सिर्फ एक ढाल की तरह अर्जुन इसका इस्तेमाल कर रहा है। हम भी अपने आचरण में इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कोई हम अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए क्या कहीं ऐसे तर्कों का एक ढाल तो नहीं बना लेना चाहते, उनके पीछे छिप जाना चाहते हैं अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए, अपने दोषों को छुपाने के लिए। हम भी कई बार अपने सामने एक दीवार खड़ी कर देते हैं और सोचते हैं कि अब नहीं दिख रहा। देखेंगे आगे अर्जुन और कौन से तर्क देता है, कैसे अपनी बात को और तर्क संगत करना चाहता है। और अंतिम उद्देश्य अर्जुन का यही है कि किसी तरह से भगवान कृष्ण ये कह दें कि हां अर्जुन तुम सही कह रहे हो, इस युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। देखेंगे आगे क्या होता है, अर्जुन कैसे कैसे तर्क देता है। हमारी यात्रा में आप सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहें। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने स्वजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारी ये यात्रा यूं ही निरंतर बढ़ती रहे। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप लोगों को जब भी मैं हर शुक्रवार को नया वीडियो डालूं तो आप तक ये सूचना मिल जाए। आप लोग अपने कमेंट्स भी दें। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।